हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? सो इस गेट पीवाईक्यू सीरीज में ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। एक साइकिल का नेटवर्क ट्रांसफर फाइंड आउट करना है, राइट, इन पर्टिकुलर साइकिल। तो पर साइकिल में नेटवर्क ट्रांसफर निकालना है। मैंने आपको एक स्टेटमेंट पढ़ाया था, हमने प्रूफ भी किया था क्लास में कि द नेटवर्क ट्रांसफर बाय अ साइकिल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द साइकिल, right? So area of the cycle in PV diagram represents the network transfer. So network transfer निकालने के लिए आपको area of PV diagram निकालना है, ठीक है। तो इसमें शायद कुछ ऐसा बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, 2018 में 2 मार्क्स का पूछा गया है। इसको भी मैं बोलना चाहूँगा कि 1 मार्क्स का इनफ था, राइट। अगर पर जनरली थर्मल से देखा गया लास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत ही ईजी प्रॉब्लम आए हैं, बहुत ज़्यादा ईजी, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम आया ही नहीं है लास्ट नंबर ऑफ ईयर्स से, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसीलिए मेरा एक डर और भी रहता है कि यार बच्चे गेट पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करके जाते हैं, राइट। लास्ट नंबर ऑफ ईयर्स में थर्मल में कोई बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम या बहुत रैंक डिसाइडिंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम आया नहीं है। तो आप यही प्रॉब्लम अगर प्रैक्टिस करके जाते हो तो ऑब्वियसली एक अच्छा चांस बनता है कि आप 10 में से 8 नंबर या 12 में से 10 नंबर इजीली पा सकते हो। लेकिन जो 2 नंबर वो ट्रिकी क्वेश्चन जो 1-2 अगर दे देता है प्रॉपर क्वेश्चन लाइक पेपर में, तो शायद उसमें बच्चे फंस जाए क्योंकि उस लेवल के प्रॉब्लम उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किए हैं। तो इसके अलावा भी मेरा सजेशन है कि आप कुछ अच्छे सोर्सेस को रेफर करो, कुछ अच्छे सोर्सेस से क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एन इंजन ऑपरेट ऑन द रिवर्सिबल साइकिल एज शोन इन द फिगर। द वर्क आउटपुट फ्रॉम द इंजन किलो जूल पर साइकिल में निकालना है, राइट। कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कुछ गिवन इवन का चक्कर नहीं, क्योंकि जो भी गिवन है वो साइकिल के अंदर ही गिवन है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए, अगर आप लिखना चाहते भी हैं गिवन वैल्यू तो आप किसी एक पॉइंट को 1 मान लीजिए, तो 1 2 3 4 1, तो ये अपनी साइकिल हो जाएगी। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि कुछ भी आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे वर्क का फॉर्मूला लगा दिए, डब्ल्यू नेट पर साइकिल जो होता है, ये मैंने आपको बताया था, दैट इज एरिया ऑफ द साइकिल, एरिया ऑफ द साइकिल, ठीक है। अब एरिया ऑफ द साइकिल कैसे नहीं, ये एक ट्रायंगल है, राइट। ये एक ट्रायंगल मतलब ये वाला जो एरिया है, बेसिकली ये वाला जो एरिया है, ये नेटवर्क ट्रांसफर पर साइकिल दे देगा, नेटवर्क ट्रांसफर पर साइकिल दे देगा। अब ये एरिया निकालना है तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा देते हैं, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हो जाएगा हाफ बेस, बेस कितना है 2.5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस 2, हाफ बेस हो गया ये, इंटू हाइट, ही हाइट हो गया 650 माइनस 400, हो गया 650 माइनस 400, ठीक है। तो इसको जरा आप सॉल्व कर लीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाए। एक लाइन का क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता 2 नंबर का होना चाहिए था। और बस हाँ, ये बात है कि आईआईटी जब क्वेश्चन डिज़ाइन करती है तो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करती है। हो सकता है जिस बच्चे को ये वाला स्टेटमेंट ना याद हो, वो हर प्रोसेस का वर्क निकाले, हो सकता है इसका वर्क निकाले, इसका वर्क निकाले, इसका वर्क निकाले, फिर ऐड करे ना। सो उस केस में क्या होगा, उसको अच्छा खासा टाइम लग सकता है। शायद यही कंसिडरेशन करके इन्होंने 2 मार्क्स का पेपर रखा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 650 माइनस 400 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 62.5 किलो जूल पर साइकिल, ठीक है। किलो जूल में क्यों आया, क्योंकि जो हमने प्रेशर रखा हुआ है वो किलो पास्कल में रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली डब्ल्यू का वैल्यू आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 62.5। तो ये यहाँ पे लिख देंगे 62.5। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? आई होप देयर इज no point of confusion in this particular problem. Thank you very much.